श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए। उसके बाद हम श्रवण करेंगे अपने ठाकुर जी का। इसके अलावा जो भी करना चाहे, YouTube चैनल पर भी हमारा कार्यक्रम आ रहा है। YouTube चैनल पर देखने के लिए आपको हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से निकालना होगा और सब्सक्राइब करके आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुन सकते हैं। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। भगवत नारायण श्री नारायण भगवत नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। श्री राधे श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण प्रारंभ होगा। इसके साथ पर ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण प्रारंभ होगा। 4 बज रहे हैं, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः
श्रीलंबोदराय नमः। श्री राधा कृष्ण देवाय नमः। श्री हनुमंत लाल देवाय नमः। श्री पितृदेवता देवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तमेव माता स्य पिता स्य त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायकः सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निवेशम्। ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिवृदानगङ्गं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। इस प्यारा सा भजन के बाद पे अब हम राधा कृष्ण को मनाते हैं। राधा कृष्ण ब्रज में गोपियों के साथ पर हैं और एक दूसरे का साथ लेकर आगे की ओर करते हैं। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, राधे गोविंद
हे भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा चल रही है और इस पर भगवान कई विवाह करते हैं और अपने संतानों का भी विवाह करवाते हैं। उसमें आज द्विविध का उद्धार होता है। आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे हैं, अनंत हैं। उसका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने जो बहुत कुछ अद्भुत कर्म किए हैं उनसे वे मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, द्विवद नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा और सुग्रीव का मंत्री और वह मैद का शक्तिशाली भाई था। जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए राष्ट्र विलाप करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांव, खानों, अहिरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर कभी उनसे
प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता और विशेष करके ऐसा कर्म अनर्थ देश में ही करता रहता था, क्योंकि उनके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के देश में निवास करते थे। द्विवध वानर ने 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों के सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मोड़ कर चौपट कर देता था और उसके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों को मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा एक दूसरे को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता था, वैसे ही वह बंदोबस्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ियों की घाटियों और गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उसका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तिरस्कार करना ही कुलीन स्त्रियों को दूषित कर देता था। वह एक दिन दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवत पर्वत पर आ गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उसका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है। वह अपने वक्ष स्थल कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके संगीत मधुर कर रहे हैं और उनके नेत्र आनंदमाद से विहिल हो रहे हैं। उनका शरीर एक प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदगज गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। कभी स्त्रियों को स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ठिठाई देखकर हंसने लगी। अब वह वानर बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों को अवहेलना करने लगा। तब उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता घुड़काता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उनकी उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु दिवत ने अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया और बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला था, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और वह भी दुष्ट हंसकर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित जब तक इस प्रकार बलवान और मदोमत द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने और उसका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उसकी ठिठाई देखकर उसके द्वारा सताए हुए दुर्देशों की दुर्दशा पर विचार करके उसे शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विवध भी बड़ा बलवान था। उसने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़ाकर बलराम जी के सिर पर दे मारा। बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से वृक्ष को सिर पर गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल लगने से द्विवध का मस्तक फट गया और उसकी खून की धारा बहने लगी। उस समय ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गिरु का सोता बह निकला हो। परंतु द्विवध ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा और झाड़ फूंक कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उसे बलराम जी पर बड़ा जोर से प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विवध ने बड़े क्रोध से उसका वृक्ष चलाया, परंतु बलराम जी उसे भी शत छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उनसे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह अपनी ओर से वृक्ष उखाड़कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विवध का क्रोध और भी बढ़ गया और बहुत छिड़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मुसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कविराज द्विवध अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों में घुसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने अपने छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल मुसल को अलग रख दिया और क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान पर प्रहार किया। उसने वह वानर खूब उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा
अपरिचित आंधी आने पर जल से जलने डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही गन्ने में बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो 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 नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित द्विवद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला। फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जामवंती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वो स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए और उनमें कौरवों की को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले कि इस बालक को बहुत ढीठ है, देखो तो सही, हंसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इसे ढीठ को पकड़कर बांध लो, और यदि यदुवंशी लोग रुष्ट होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही देवी धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग इस लड़के को बंदी होने का समाचार सुनकर आएंगे तो हम लोग उसका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे, और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां होती हैं। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु और दुर्योधन आदि वीरों के कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली और सांब को पकड़ लेने की तैयारी करी। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और क्रोध भरकर उसे पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित यदुवंश सांब अनिश्चित वैश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। करों के पहाड़ से वे उनसे चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हिरणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक प्रकार अलग अलग प्रहार कर दिए। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर और एक उनके साथियों पर और एक महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रतीन कर दिया। चारों वीर एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा, एक के सारथी और एक को सामने का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और काष्ठ से सांब रथीन को रथ करके बांध दिया, और इसके बाद वे अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। परीक्षित नारद जी से यह समाचार सुनकर कि यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया है, वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रदान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशी और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर समान होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या कहना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास से भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बाहिक दुर्योधन की विधि पूर्वक अभय अर्चना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। आपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री
और बलराम जी की अगवानी करने के लिए चल दिए। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले और सत्कार के लिए उन्हें भी गौ अर्पण की अर्घ प्रदान किया। उन्होंने जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्हें सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उस लोगों में परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। यह सुनकर सभी भाई बंधु कुशल हैं। बलराम जी की धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजा धीराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो, अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम लोगों के कईयों के मिलकर अधर्म में अकेले धर्मात्मा सबको हरा दिया और बंदी कर दिया है। हम सब इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों से परस्पर टूट न पड़े, एकता बनी रहे। परीक्षित बलराम जी की वाणी वीरता, शत्रुता और पौरुष से उत्कृष्ट से परिपूर्ण उनकी शक्ति के अनुरूप थी। रघुवंशी क्रोध से तिलमिल उठे और वे कहने लगे कि हो, यह तो बड़े भाग्य आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई नहीं टाल सकता। अभी तो आज पैरों की जूती उस पर सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। यदि इन यनुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया है, यह हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे, हम लोगों ने इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया है, अपने बराबर बना लिया है। यदुवंश चमर पंखा शंख श्वेत छत्र मुकुट राज सिंहासन राजोचित शैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब बहुत हो चुका। यदुवंश शिरोमणि के साथ अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अब उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए घातक है, वैसे ही हमारे लिए राज चिन्हों को ही लेकर यदुवंश शिरोमणि इससे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, इससे हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और ये निर्लज्ज होकर हम ही पर कुंभ चलाने लगते हैं। शोक है। जैसे सेनाथ ग्रास का कभी बेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दें, न दे दें तो स्वयं देवराज इंद्र को भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधव परिवार वालों को के बल, संपत्ति, धन, घमंड से चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, शिष्टता देखी है, उनके दुर्वचन भी सुने हैं। अब इनकी चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उस प्रकार पर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पुरुष, धन का घमंड हो जाता है। वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का रास्ता पर लाने का उपाय समझना, बुलाना, अधिक दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का उपयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, हमारे सारे यदुवंश शिरों और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं उन्हें शनि समझा बुझा कर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया था। फिर भी ये ऐसी मूर्ख, ऐसी दुष्टता करते हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं है, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे उग्रसेन राजा धीराज नहीं हैं, वे तो केवल भोज, वणिक और अंधक वंशी यादवों के भी स्वामी हैं। जो शुद्ध मार्स सभा को अधिकार में ले, उसमें सभा में विराजते हैं, और जो देवताओं के वृक्ष परिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे वास्तव श्री कृष्ण के राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है, सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी एवं
जिसके चरण कमलों की उपासना करती है वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण छत्र चमर आदि राजोचित राज सामग्री को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूरी संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है, सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर चरणों के चरण कमल को धूल धारण करते हैं। ब्रह्मा शंकर मैं भी लक्ष्मी जी जिनकी कला हैं, जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा करते रहते हैं, उन भगवान श्री चरण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। प्यारे बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं, क्या लोग जूती हैं और कुरुवंश स्वयं सिर हैं। वे लोग ऐश्वर्य उम्मत घमंडी कौरव पागल सरीके हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष तो इनके आसन कर सकता है, इन्हें दंड देकर उनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर दूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए, उनकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा की ओर खींचने लगे। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे हड़बड़ा उठे और फिर लोगों के लक्ष्मण के साथ सांब के आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे कि लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं, हम आपका प्रभाव नहीं जानते। प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। आप जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं। आप स्वयं निराधार स्थित हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। आप बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और सब के सब और आपके खिलौने हैं। अनंत है आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण कर किए हुए हैं। आपका यह दो क्रोध द्वेष और मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने के लिए सर्वशक्तिमान स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव आपकी शरण में बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कौरवों का यह नगर डगमगा रहा था कि वे अत्यंत हड़बड़ाहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब गुरुवंशी इस प्रकार भयभीत बलराम जी की शरण में है तब उनकी स्तुति प्रार्थना की। तब वे प्रसन्न हो गए, डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। परीक्षित दुर्योधन अपने पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े और सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और 9 दंपति लक्ष्मण तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की ओर यात्रा करी। आप बलराम जी द्वारकापुरी में पहुँचे और अपने प्रेमी और समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधुओं से मिलने लगे। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना सारा चरित्र का सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परिचित यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर से ऊंचा और गंगा जी की ओर को झुका हुआ है। इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना
कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके भगवान के रहन सहन की देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे कि यह कितना आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से अलग ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का परिग्रहण किया है। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका पहुँचे। वहाँ के उपवन उद्यान खिले हुए और रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति कमल खिले हुए थे। कोई नवजात कमलों की मानो भीड़ में लगी हुई और उसमें हंस सारस कलरव मना रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि के जड़ी हुई स्मारक मणि पन्नी की प्रभा से जगमगा रहे थे। उन्हें सोने और हीरों की बहुत सी सामग्रियाँ शोभायमान हो रही थी। उन्होंने राजपथ, गलियाँ, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़सवार आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन, देव मंदिरों के कारण उनकी सभा सौंदर्य चमका उठा था। उनकी सड़कों, चौक, गली, दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडों की तरह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतरपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसके निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतरपुर में निवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें एक बड़े देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों की खंभे, वैदुर्य की उत्तम उत्तम छज्जे, नीलम मणि दीवारें जगमगा रही थीं और वहाँ की गछें भी ऐसी नील मणियों से मढ़ी हुई थी जिसका चमक किसी प्रकार से कम नहीं होती थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदुए बना रखे थे जिसमें मोती की लड़ियाँ झलक लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे, उनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर सुंदर वस्त्र सज्जित होकर, बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे, महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न दीप उनकी जगमगाहट उनका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूद कर नाचने लगते। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान के श्री कृष्ण के महल के स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वह अपने हाथों से भगवान की सोने के डंडी वाले चवड़ से हवा कर रही हैं। और यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था, वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। नारद जी देखते ही समस्त धार्मिकों से मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए और उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुटमय सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें आसन पर बैठाया। पर इससे संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों की धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे भक्त वत्सल भगवान संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण देव भी है। वे ब्राह्मणों को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके अनुरूप उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद के पांव पखारे और उनका चरणत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, यदुवंश, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने सर्वस्व विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत के मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा कि प्रभु आप स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, शिव और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान आप समस्त लोगों के स्वामी एक हैं। आपके लिए कोई नई बात नहीं कि आप भक्त
अपने भक्तजनों से प्रेम करते और दुष्टों को दंड देते हैं। परम वंश प्रभु, आप जगत की स्थिति और रक्षा के लिए समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, आप में यह भली भांति जानते हैं कि आपके सौभाग्य की बात है कि आप मुझे चरण कमलों का दर्शन हुए हैं। आपके चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में चिंतन किया करते हैं। वास्तव में वह चरण ही संसार रूप में कुएं के गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि उनके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे, चाहे जैसे रहूं उनके मध्य में तन्मय रहूं। परिचित इसके बाद देवर्षि नारद योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण योग माया का रहस्य भी जानने के लिए उनकी पत्नी के महल में गए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसा खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने स्वागत सत्कार किया और आसन बैठाया। विविध सामग्रियों से बड़े भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ पर कब पधारे? आप लोगों तो परिपूर्ण आत्माराम आत्मकाम हैं, हम लोग अपूर्ण हैं। ऐसी अवस्था में आप की क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्मा स्वरूप नारद जी, आप न कुछ आज्ञा का स्वरूप आज्ञा अवश्य कीजिए, हमें सेवा का अवसर जन्म फल सफल कीजिए। नारद जी का यह सब सुनकर विस्मित हो रहे थे। वहाँ से उठकर चुपचाप वे महल में चले गए। उस महल में देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। फिर वे दूसरे महल में क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, तो कहीं पंच महायज्ञों में देवता आदि में आराधना कर रहे हैं। कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं। कहीं संध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर गायत्री जप कर रहे हैं। कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी चलाने की पैतरे बदल रहे हैं। कहीं हाथी घोड़े हाथी रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, तो कहीं पलंग पर सो रहे हैं। कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तम वरांगनाओं के घेर का जल कीड़ा कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गांवों का दान कर रहे हैं, तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं। कहीं पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के हाथ से विनोद की बातें हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं। कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं। धन संग्रह धन वृत्ति कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्म अनुकूल धर्मोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं। कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण का पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजन की इच्छा सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी के साथ युद्ध की बातें कर रहे हैं, तो किसी के साथ संधि की। कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं। कहीं उचित समय पर पुत्र कन्याओं का उनकी सहिद्र पत्नी और वीरों के साथ बड़ी धूम से विवाह तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विराट उत्सव को देखकर हम सभी विस्मित चकित हो जाते हैं। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं यज्ञ पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्ट मूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर रथ कर मगाया कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए सिद्ध पशुओं का संग्रह कर रहे हैं। और कहीं प्रजा में अंतरपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे हुए रूप से उनका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न भगवान योगेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव आपकी योग माया ब्रह्मा जी आपकी बड़े बड़े मायावायों के द्वारा भी आगमन है, किंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई हैं। देवताओं के विहराध्य देव भगवान
14 भवनों में आपके स्वयं ही परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पालनी का लीला का गान करता हुआ उस लोगों में विचरण करूं। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवर्षि नारद जी, मैं धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाला अनुमोदन करता हूँ। इसलिए संसार की धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इस प्रकार का धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद ने उनको कई अब उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद की विस्मय कौतूहल की सीमा न रही। और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उनके देवर्षि नारद का बहुत बड़ा सम्मान किया। वे अनंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी सलज और प्रेम भरी चितवन और मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती रहती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उनका कोई दूसरा नहीं कर सकता। परिचित वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण परम हैं। उनको लीलाओं का गान श्रवण करने वाले अनुमोदन करता है। उनके मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। एक भजन हो जाए। श्री राधे श्री राधे जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण कृष्ण बड़े नटखट कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण बड़े नटखट भोली भाली राधा कृष्ण तो हैं प्यारे प्यारे कृष्ण तो हैं प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधा उनसे प्यारी राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण है तो कारे कारे, कृष्ण है तो कारे कारे, कृष्ण है तो कारे कारे, गौरी गौरी राधे, गौरी गौरी राधे, कृष्ण है तो काले कारे, गौरी गौरी राधे, कृष्ण नाम है तेरा मेला, कृष्ण नाम है तेरा मेरा, सीधा नाम राधे, सीधा नाम राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण को जो पाना चाहे, कृष्ण को जो पाना चाहे, रटो राधे राधे, रटो राधे राधे, राधे ही है कृष्ण, राधे ही है कृष्ण, और कृष्ण ही है राधे, राधे ही है कृष्ण, और कृष्ण ही है राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण